इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। कोई भी अपना पूरा जीवन उनसे नफरत करने में बिता सकता है जिन्होंने उन्हें ठेस पहुंचाई हो, पर इसमें हौसले की जरूरत है कि आप बातें परमेश्वर को सौंप दे, आगे बढ़ो और कोशिश करो दूसरे लोगों की मदद करने में। देखो परमेश्वर क्या करते हैं। पीड़ा रहित राह सबसे उत्तम राह नहीं होती जिसकी चाह हो क्योंकि चाहे ये आपको मिल भी जाए तो आप ये नहीं पाएंगे कि यह आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। हम क्विक चाहते हैं सब। हमारी प्रार्थना अक्सर ऐसी होती है, कृपया परमेश्वर मुझे धीरजवान बनाइए और ये जल्दी कीजिए। मेरे ख्याल से ये अच्छा है। पता परमेश्वर आपको वो देता है जो आप चाहते हैं, पर उसमें टाइम लगता है। पर एक विशाल बलूत और एक विशाल देवदार को बढ़ने में समय लगता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्या आप एक मशरूम बनना चाहते हैं या धार्मिकता का एक विशाल पेड़? हमारे यहां बहुत से मशरूम मसीही हैं चलिए भी, बाइबल का कोई वचन हमारी तुलना मशरूम से नहीं करता, पर यिर्मयाह 17:8 में लिखा है, वो वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसका न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। अब चलिए भी, यही परमेश्वर चाहते हैं। एक मशरूम नहीं जो रातों रात उगाता है और कोई आता है और उसे उखाड़ फेंकता है। वो चाहता है कि हम ऐसे मनुष्य बने जो परमेश्वर में जड़ पकड़े और गहरी जमीन में रहे। मेरा मतलब है वो ऐसे लोगों को चाहते हैं जो परमेश्वर में गहरे उतर गए हैं, गहराई से जड़ पकड़े मसीह की जमीन में उगे और उनके प्रेम में स्थिर बने रहें और परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों में। इसलिए आपके जीवन में कोई तूफान उठ रहा होगा, आप अपना पोषण किसी चीज से प्राप्त कर रहे होते हैं जो अन्य लोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जड़ें हैं जो कहीं गहरी हैं और वो अभी भी पोषण खींच रही हैं, जो आपको फलदायी बनाए रखता है। पूरे सूखे काल में आप फल देने बंद नहीं करते क्योंकि आपको अपने जीवन का स्रोत अपने हालातों से नहीं मिल रहा, आप उसे प्राप्त कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज से। क्या आप मशरूम बनना चाहते हैं या धार्मिकता का वृक्ष? आपके बम पर स्टिकर ले सकते हैं और उसे अपनी गाड़ी पर चिपका सकते हैं और अपने गले में लटका सकते हैं। क्रूस बैटलफील्ड ऑफ द माइंड स्टडी बाइबल ले सकते हैं, पर बाइबल में लिखा है आप उन्हें उनके फल से जानेंगे। आमीन। क्या पूरे सूखे साल में फल देते रह सकते हैं जब हालात आपके लिए अच्छे न चल रहे हो? दूसरे लोगों से मुंह फुलाकर बैठ के बड़बड़ाने से। आप में से कितने जानते हैं कि GOD क्या होता है? ओके, ज्यादातर लोग नहीं जानते। खैर, ये उतना ही अनाकर्षक है जितना कोई चीज हो सकती है। परमेश्वर ने उसे बनाया है, मैंने नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वाओ! क्या आप जानते हैं इसी तरह से हम ज्यादातर लोग बाहरी रूप से हैं। आप एक मसीही हो सकते हैं और आपका बाहरी रूप अभी भी वैसा लग सकता है, पर वो जो अंदर है रखें, उसे देखें। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये ऐसे है जैसे परमेश्वर, आप मजाक कर रहे होंगे, कोई चीज बाहर से इतनी बुरी कैसे लग सकती है और अंदर से इतनी अच्छी। और देखें, जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं इस सब से निपट लिया जाता है, पर जो पवित्र आत्मा इस वक्त नहीं कर रहा है वो उस पर काम करने की कोशिश कर रहा है। खैर, ये थोड़ा पीड़ादायी होगा जब वो इस चीज को आप में से तराश कर हटाने लगते हैं, पर वो अच्छी बात के पीछे हैं। अब टेबल ले सकते हैं। मैट हीरे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जवाहरातों में से एक है। लोग बहुत पैसा देते हैं अच्छी गुणवत्ता वाले हीरों के लिए, पर जानते हैं हीरे बहुत धीरे धीरे बनते हैं।
कई बार हजारों साल लग जाते हैं। वो दबे रहते हैं जमीन में या पहाड़ों पर और वो हीरे बन जाते हैं। ऊंचे तापमान और अत्यधिक दबाव के कारण जब वो जमीन की गहराई में होते हैं, क्या आपने सुना जो मैंने कहा, यदि आप परमेश्वर के लिए हीरा बनना चाहते हैं तो इसमें लगेगा बहुत ऊंचा तापमान और अत्यधिक दबाव। धकधकती भट्टी में कुछ रातें बहुत से लोग अपनी जगह पर रुके हैं, वो अपनी पीड़ा के मुकाम पर ही रुक जाते हैं और वे कहीं रुके रहते हैं अपने पूरे जीवन भर। मेरा शोषण किया गया और कभी इसे भुला न सकी मैं। खैर, आप कर सकते हैं ये। आप ना केवल इसे भुला सकते हैं पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपने मुझे सुना? आप ना केवल इसे भुला सकते हैं पर आप इसे परमेश्वर का इस्तेमाल करने दे सकते हैं। हर एक चीज जिससे आप गुजरते हैं जो कठिन होती है, तो आप इससे कुछ हासिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्या आप जानते हैं, ज्यादातर हर कोई जो किसी को नौकरी पर रखता है, किसी ऐसे को चाहता है जिसको अनुभव हो, वो चाहेंगे कि कोई जिसके पास अनुभव हो वो हो, बजाय उसके जिसके पास केवल शिक्षा है पर कोई अनुभव नहीं। तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं, पर जब तक आपको वो सिद्धांत अपने जीवन में लागू न करने पड़े तो आपके पास कोई अनुभव नहीं। बाइबल यीशु के बारे में इब्रानियों 5 में भी बात करती है और ये लिखा है कि यीशु जिन पीड़ादायी अनुभवों से गुजरा, सिद्ध बनकर हम सबके लिए उद्धार का कारण हो गया। जो कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया उसके द्वारा वो हमारे महायाजक बनने के लिए सिद्ध हो गए। और अब कोई जो आपको होती है उससे वो महसूस कर सकते हैं, वो उसे समझते हैं। यदि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों से गुजरना होगा। आप उस पर विश्वास करें जो मैं कहती हूं, क्योंकि मैं आपको वही बताती हूं जिससे मैं गुजरी हूं। तो मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि यह काम करेगा। मैं आपको बता रही हूं, मैं जानती हूं यह काम करेगा। मैंने बस बाइबल ही नहीं पढ़ी, मैंने सिद्धांतों को लागू किया है। और उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, एक सबसे बढ़िया बात जो आप अपने जीवन में करेंगे वो ये है कि लोगों को क्षमा कर दे और उन्हें भुला दें। अब इसमें हौसला लगता है। कोई भी अपना पूरा जीवन उनसे नफरत करने में बिता सकता है जिन्होंने उन्हें ठेस पहुंचाई और हमेशा कोशिश करते हुए कि उनसे बदला ले। पर इसमें हौसले की जरूरत है कि आप परमेश्वर को सौंप दें और आगे बढ़े और कोशिश करें आप जितनों की मदद कर सकें उनकी मदद करें। और देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसा पलटा लाते हैं। चलिए उन्हें बेहतर बनाइए, यीशु को खुश होने दें कि उन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए दाम चुकाया, क्योंकि हम असल में अपने आप से कुछ कर रहे हैं। आमीन। इस समय आप जिस किसी भी चीज से गुजर रहे हैं, किसी भी चीज से इस समय गुजर रहे हैं, ये शायद नाइंसाफी लगे, ये शायद नाइंसाफी लगे। बाइबल ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन में इंसाफ है, पर इसमें लिखा है कि परमेश्वर न्याय के परमेश्वर हैं। और इसका मतलब यह है कि वो गलत चीजों को सही करते हैं। परमेश्वर के चरित्र की खासियत में मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि वो न्याय के परमेश्वर है। मुझे इस पर प्रचार करना बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने देखा है परमेश्वर को गलत चीजें लेते हुए जो मेरे साथ हुई और उन्हें मेरी भलाई के लिए बदलते हुए। अगर आप चाहते हैं कि आज ऐसा हो तो आपके रवैये का बदलना पूरी तरह मुड़ जाने वाला है। आज आप कहते हैं ये अंतिम दिन है जब मैं अपनी समस्याओं का दोष किसी और पर लगा रहा हूं। ये अंतिम दिन होगा जिसे मैं जाया करूंगा खुद के लिए अफसोस जाहिर करते हुए। ये अंतिम दिन है जिसे मैं बिताऊंगा कड़वाहट और क्षमाहीनता से भरा हुआ। मैं इसे परमेश्वर के तरीके से करने की कोशिश करूंगा। चलिए भी मैं इसे परमेश्वर के तरीके से करने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। उस पीड़ा रहित राह को मत तलाशिए।
एक दिन मैं सड़क पर गाड़ी चलाकर जा रही थी और मैंने एक नो पार्किंग का संकेत देखा। ठीक उसी समय जब मैंने ये देखा, परमेश्वर ने मुझे एक संदेश का शीर्षक दे दिया। मेरे लिए बहुत बार जब मुझे एक शीर्षक मिलता है, ठीक उसके बाद संदेश भी आ जाता है। और मैंने सोचा, जानते हैं लोग यही करते हैं, वो अपनी पीड़ा के मुकाम पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। जानते हैं, मैं अभी भी अतीत में वहीं रुकी रह सकती थी जहां मैं थी जब मैं 18 साल की थी। नफरत भरी, दूसरों पर काबू करने वाली और तिकड़मी और किसी पर भरोसा ना करने वाली, और मैं कभी भी अच्छा रिश्ता निभाने में काबिल नहीं थी। पर क्योंकि मैंने इसे परमेश्वर के तरीके से करने की कोशिश की, आज मैं यहां हूं आपकी मदद करने के लिए। और जानते हैं, इज़राइली एक बहुत बड़ी गड़बड़ी में फंसे थे। परमेश्वर उन्हें मिस्र से छुड़ा रहे थे और वो एक बहुत बड़ी कठिन जगह पर आ गए। उनके पीछे मिस्री सेना लगी थी और उनके आगे था लाल सागर, और वे मूसा को पुकार रहे थे और मूसा परमेश्वर को पुकार रहा है। और निर्गमन 14:15 प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मुझे क्यों पुकारते हो? इज़राइल की संतानों से कहो कि आगे बढ़े। तो आज मेरे पास आपके लिए एक वचन है। अपने अतीत के बारे में बैठकर रोना और कराहना छोड़ दीजिए, और उसके लिए जो आपको नहीं मिला और वो जो लोगों ने आपके साथ किया या आपने नहीं किया, और बस आगे बढ़ना शुरू करें। चलिए भी अपने जीवन को उस पार्किंग से बाहर निकाले, समय आ गया है। साउल अभिषेक प्राप्त राजा था और शेमुएल ने उसके जीवन के लिए अपना बहुत समय दिया था। वही था जिसने उसका अभिषेक किया था, और यकीन है कि वहां बहुत सी गुरु शिष्य परंपरा चल रही होगी और वो उसे प्रशिक्षित कर रहा होगा। और शाऊल खराब निकला। उसने परमेश्वर की ओर तुरंत ही बगावत दिखाई और उसने सोचा कि उसे पूरी तरह वही सब करने की जरूरत नहीं जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा है। वो बस थोड़ा बहुत वो कर सकता है जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा। अब मैं इसी समय आपको बताने वाली हूँ, ये काम नहीं करेगा। आप अपना थोड़ा नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने कहा है, आपको वो पूरा करना होगा जो परमेश्वर ने कहा है। तो यदि आप परमेश्वर के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ वो करो जो वो आपसे करने को कहते हैं और कुछ वो जो आप करना चाहते हैं। तो फिर आज एक अच्छा दिन होगा ये फैसला करने का कि या तो आपको पूरी तरह परमेश्वर के साथ जाना है या शायद कहीं भी नहीं जाना होगा। जानते हैं, लगभग 40 साल पहले जब मुझे सचमुच शिक्षा देने का मौका मिला था, मेरा एक छोटी सी होम बाइबल स्टडी थी और मुझे कुछ पता नहीं था, और परमेश्वर ने मुझे बुलाया कुछ बड़ा करने के लिए, और मेरे पास इसके लिए शिक्षा नहीं थी। मैं उसे नहीं बंद कर सकती थी जो मैं कर रही थी, और उस समय बाइबल स्कूल बाइबल जा सकती थी। मेरे पास पहले ही 3 बच्चे थे और मुझे अध्ययन करने की ज़रूरत थी, और मेरे पास अध्ययन करने का समय नहीं था क्योंकि मेरी एक फुल टाइम जॉब थी। 3 बच्चे, पति, और हम अपने चर्च में बहुत समर्पित थे। तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं, और ये किस्म की बेवकूफ़ी लग रही थी क्योंकि हमारी आमदनी हमारे बिलों से कम हो जाती है। और जानते हैं, आप सामान्यतः अपनी नौकरी नहीं छोड़ते यदि आपके बिल ज़्यादा आते हैं, पर मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि मुझे छोड़ने की ज़रूरत है और परमेश्वर पर भरोसा करने की। वहाँ $40 महीने का अंतर था। यदि मैं काम करना छोड़ दूँ तब परमेश्वर को हमारे लिए $40 महीने का चमत्कार करना पड़ता हमारे बिलों को अदा करने के लिए। इसमें कुछ भी अतिरिक्त नहीं जोड़ा गया था, पर यह बस गुजारा करने के लायक ही था। और डेव इससे सहमत थे। यदि तुम्हें यह महसूस होता है, यदि परमेश्वर चाहते हैं कि तुम करो, कई बार मुझे ज़रूरत होती है कि डेव मुझे बताए क्या करना है और क्या नहीं। खैर, तुम्हें वो करने की ज़रूरत है जो परमेश्वर चाहता है कि तुम करो। तो ये है वो अजीब कहानी। चलिए, भी यहाँ एक संदेश है। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ और सोचती हूँ ये कितना हास्यास्पद है। मैं परमेश्वर की आज्ञा मानने की कोशिश कर रही थी और फिर भी अपनी देखभाल कर रही थी, पर देखे परमेश्वर मुझे ऐसी स्थिति में लाना चाहते थे जहां मुझे उन पर भरोसा करना पड़ता, क्योंकि वो उस समय को मेरे जीवन में इस्तेमाल करना चाहते थे। खैर, सब लोग तालियां बजाते हैं जब हम कहते हैं कि हम संसार के 2/3 टेलीविजनों पर हैं।
खैर हाँ, आपको वो बिल अदा करना पड़ता है। मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूं कि जानूं कि उसे कहां से लाना है, पर परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि कैसे मुझे उन पर भरोसा करना है। हर महीने $40 के लिए, पर मैं वो करना नहीं चाहती थी। देखिए, हम पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करना चाहते हैं, पर हमारे हमेशा अपना छोटा सा बैकअप प्लान होता है। चलिए भी, हमारा अपना छोटा सा बैकअप प्लान, यदि ऐसा हो कि परमेश्वर मेहरबान ना हुए तो मैंने अपने लिए एक पार्ट टाइम जॉब ले ली। परमेश्वर को ज्यादा देर न लगी मुझे ये बताने के लिए कि वो इस बात में गंभीर थे, क्योंकि मुझे वहां से निकाल दिया गया। मुझे उस तरह की कर्मचारी नहीं गिना गया जैसी वो चाहते थे। मेरा मतलब है, मैं बहुत मेहनती थी, जो मैं कर सकती थी मैंने किया, और मुझे नौकरी से फिर भी निकाला गया। तो मेरे लिए ये बहुत जाहिर हो गया कि परमेश्वर ने कहा है कि छोड़ दो। तो आप उसका थोड़ा हिस्सा नहीं कर सकते जो परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं, और उसका थोड़ा हिस्सा जो आप चाहते हैं। चलिए भी, मैं किसी से बात कर रही हूं। चलिए भी, यदि आप वो उच्च स्तरीय जीवन चाहते हैं जिसके बारे में आप कहते हैं कि आप वो पाना चाहते हैं, तो फिर आपको आज एक फैसला करना होगा। आज ही वो फैसला करना होगा। मैं रविवार की मसीह नहीं बनने वाली और फिर वापस जाकर सोमवार को पापी तब मसीह नहीं बने रहना चाहूंगी जब मैं अपने मसीह दोस्तों के साथ हूं, फिर इतने मसीही नहीं जब आप इतने ज्यादा मसीहों के साथ नहीं होते। अपना मन बना लीजिए कि यदि आप दोस्त खोते हैं तो आप परमेश्वर के साथ हैं। यदि आप अपनी नौकरी गंवा देते हैं, आप परमेश्वर के साथ हैं। यदि परिवार के सदस्य आपके विरुद्ध हो जाते हैं, आप परमेश्वर के साथ हैं। यदि आप इसके बारे में गंभीर हैं, शायद थोड़ी सी कीमत हो जो आपको चुकानी पड़े। उद्धार एक मुफ्त वरदान है। विजय को कई बार कुर्बानी की जरूरत पड़ती है। क्या सचमुच आप गंभीर है? तो शाऊल ने खुद को मुसीबत में डाल लिया और परमेश्वर ने फैसला किया, नहीं, तुम सही राजा नहीं हो। तो उसने अपना मौका गवा दिया राजा बनने का, और सचमुच इससे शमूएल को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनसे उसके जीवन में अपना इतना समय लगाया था। तो वो शाऊल के लिए शोक मना रहा था। ये भविष्यवक्ता शमूएल शाऊल के लिए शोक मना रहा था। और शमूएल 16:1 में लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल। मैं तुझको बेतलहम वासी यीशु के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। अब यहाँ वो संदेश है जो तुझे इससे मिलता। आप कब तक उसके लिए विलाप करते रहेंगे जिसने काम नहीं किया? मेरे पास एक योजना है। परमेश्वर कह रहे हैं, आप में से कुछ उसके लिए विलाप कर रहे हैं जो कारगर नहीं हुआ, पर परमेश्वर के पास एक नई योजना है जिसके बारे में चिल्लाने की जरूरत है। ठीक है, आप चूक गए, आपका विलाप का समय बीत गया। अब समय आ गया है कि आप इसे पार्किंग से बाहर निकालें, क्योंकि मेरे पास एक नई योजना है। क्या मैं आपको कुछ बता सकती? परमेश्वर कभी भी एक योजना के बिना नहीं होते। यदि आप योजना में गड़बड़ कर दे तो भी योजना भी काम कर सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह परमेश्वर की है। वूहू! परमेश्वर ने वैसे इंसानों के रूप में रचा है जो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, कभी पीछे नहीं जाते। परमेश्वर बहुत साधारण लोगों का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा असाधारण बातें करने के लिए। पर आपको पूरी तरह से परमेश्वर के साथ चलना होगा। आप किसी ऐसी जगह गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते जो सुविधाजनक ना हो, ना कि आधे रास्ते में। ऐसा नहीं कि थोड़ी आज्ञाकारिता और थोड़ी अवज्ञा। उत्पत्ति 11:31 और 32 में लिखा है, तेरह का जो अब्राम का पिता था कहता है, तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत को हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सभी को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, जो प्रतिज्ञा का प्रदेश था। तो परमेश्वर ने अब्राम के पिता से पहले वहां जाने को कहा, इससे पहले कि उन्होंने अब्राम को वहां जाने के लिए कहा होता।
मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर को कितने व्यक्तियों से गुजरना पड़ेगा इससे पहले कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उनकी आज्ञा मानेगा। शायद इसी समय आपके सामने एक अवसर है और आप वो पहले व्यक्ति नहीं जिसे पहले ये अवसर दिया गया है। पर जब परमेश्वर कुछ करवाना चाहते हैं तो वो उसे करवा लेंगे। एस्तर के अंकल ने उसे क्या कहा था? परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाएगा और उसने तुम्हें ये मौका दिया है, पर यदि ये तुम नहीं करेगी, ये जान लो परमेश्वर किसी और के हाथ से उन्हें छुड़ा लेंगे। पर तुम्हें कैसे मालूम कि क्या जाने तुझे ऐसे कठिन समय के लिए राजपद मिल गया। तेरा ने अब्राम, सारा और लूत को लिया और कनान की ओर चल पड़ा। पर हारान नामक देश में पहुंचकर, जो 550 मील ऊपर उत्तर पश्चिम में है, वहीं रहने लगा। चलिए भी आप में से कुछ वहीं रहने लगे हैं। आप उससे बहुत कम में रहने लगे हैं बजाय उस ज्यादा के जिसके लिए आपने शुरुआत की थी। क्या वहां कोई जाग रहा है? तेरा 205 वर्ष तक जिया और तेरा हारान में मरा। वो वहीं मरा जहां वो खड़ा हो गया था। मैंने एक फिल्म देखी जिसकी सिफारिश मैं आपको करूं, जिसका नाम है लेडी इन द वैन। क्या किसी ने देखी है? क्या यहां पर किसी ने वो फिल्म नहीं देखी? आपने देखी है? ओके, ठीक है। मैंने इसे 2 बार देखा। ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये असल में उस महिला के बारे में है जो वहीं मरी जहां उसने गाड़ी खड़ी की थी। और ये एक सच्ची कहानी है। उसका नाम है मिस शेफर्ड। वो एक बेघर आवारा थी। वो लंदन में 15 साल तक एक पीली वैन में रही, एक आदमी के ड्राइव वे पर जिसका नाम था एलन बेनेट। अब वो बस अपनी वैन वहीं पार्क कर देती जहां वो कर सकती थी और वो उसी वैन में जिंदगी बिताती थी। पर उसे पता लगा कि उससे कुछ सहायता मिल सकती है, कोई सरकारी सहायता, यदि उसका कोई ये पता होता। पर उसका कोई पता नहीं था, तो उसने इस आदमी को मना लिया कि वो उसे अपने ड्राइव में गाड़ी खड़ी करने दे, जो कुछ सप्ताह के लिए ही होना चाहिए था। और वो वहां 15 साल रही और वो इस तरह से क्यों जी रही थी? खैर, उसे सचमुच बहुत बुरी चोट पहुंची थी जब वो छोटी थी। वो सचमुच परमेश्वर से बहुत प्रेम करती थी और वो एक कॉन्वेंट में दाखिल हुई और वो सिस्टर जो उस कॉन्वेंट में इंचार्ज थी उससे नापसंद करने लगी और सचमुच उस पर बहुत ज्यादती हुई। और वो एक बहुत बढ़िया पियानो वादक थी और पियानो के लिए उसमें एक ज़बरदस्त वरदान था। वो सिस्टर जो उस कॉन्वेंट की इंचार्ज थी, उसने उससे कहा कि ये कुछ ऐसा है जो परमेश्वर चाहता है कि वो कुर्बान कर दे। और उससे वो पियानो ले लिया और उससे बजाने नहीं देती थी और इससे बस एक बार इसका दिल टूट गया। उसके बाद से वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। जब उसने कॉन्वेंट छोड़ा, उसने ये पुरानी टूटी फूटी वैन खरीदी और किसी मुकाम पर उसने इसे पीला रंग दे दिया और वो ड्राइव कर रही थी और सड़क पार करते हुए उसने एक आदमी को टक्कर मार दी और उसे मार डाला। और ये हिट एंड रन का मामला हो गया क्योंकि वो डर गई और भाग गई और उसने अपना जीवन टूटा दिल लेकर ही बिताया और दोषी महसूस करते हुए और इस वैन में रहते हुए पूरी तरह मानसिक रूप से असंतुलित। और इस तरह जब अंत में वो मरी तो वो ड्राइव वे में उसी वैन में मरी। और इस कहानी का काल्पनिक भाग बताता है कि वो स्वर्ग गई। जब वो स्वर्ग पहुंचती है तो सबसे पहले जिस व्यक्ति से वो मिलती है वो वही आदमी होता है जिसे उसने मारा था। अब सुनिए, तो उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया था, अपना जीवन बर्बाद कर दिया था दोषी महसूस करते हुए। और वो उससे कहता है, बाय द वे, ये तुम्हारी गलती नहीं थी कि मैं मरा, तुमने मुझे टक्कर नहीं मारी, मैं जानबूझकर तुम्हारे आगे आ गया था। तो मैं बस सोचती हूँ कि आप अपने कितनों ने अपना जीवन बिता दिया दोषी महसूस करते हुए या बुरा महसूस करते हुए। अब चलिए भी, अब कितने सालों तक मैं ये सोचती रही कि मुझ में क्या खराबी थी जिसने मेरे पिता ने मुझे प्रताड़ित किया। मुझ में क्या खराबी थी? मेरी माँ मुझसे इतना प्रेम क्यों नहीं करती थी? मुझसे दूर क्यों रहती थी? ये मेरा दोष नहीं था, मुझ में कोई खराबी नहीं थी।
यदि किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, वो इसलिए नहीं कि आप में कुछ खराबी, क्या मेरे पति ने मुझे इसलिए छोड़ा कि मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, या मैं अच्छी दुबली पतली नहीं थी, या यदि मैं इतनी बेहतर होती या उतनी बेहतर होती। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, जब लोग आपसे दुर्व्यवहार करते हैं वो इसलिए नहीं कि आप में कोई खराबी है, वो इसलिए कि उनमें कोई खराबी है। आज आपके लिए दिन आ गया है कि आप पलट कर मुड़े और कहें कि मैं खुद के बारे में बुरा महसूस करना बंद करूंगी क्योंकि किसी ने मुझे नकार दिया। मैं खुद के बारे में बुरा महसूस करना बंद करूंगी क्योंकि किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मैं अपना जीवन गाड़ी खड़ी करने की जगह से निकाल रही हूँ। मैं कुछ स्तर चाहती हूँ। मैं वो सर्वोत्तम जीवन चाहती हूँ जो परमेश्वर मुझे दे सकते हैं, और मेरे लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब मैं आगे बढ़ूंगी। खैर, आप कुछ ऐसे न बनिए जो अपनी पीड़ा के मुकाम पर रुकते हैं और वहीं रहने लगते हैं अपनी शेष जीवन। उसमें आगे बढ़ते जाइए, चाहे ये जो कुछ भी हो जिससे आप गुजर रहे हैं, जब तक कि आप आज़ादी तक नहीं पहुंच जाते जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। भावनात्मक चंगाई ग्रहण करें और परमेश्वर को अपने अनुभव का इस्तेमाल करने दें किसी और की मदद करने के लिए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।